हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवत कृपा से मेरे मन में एक विशेष बात समझ में आई है। ये भगवान की बड़ी ही विचित्र कृपा है, अद्भुत कृपा है, भरपूर कृपा है कि मुझे आज ऐसा लगा है कि सिद्धियाँ वास्तव में भगवत भजन में, भगवत शरणागति में बहुत ही बाधक हैं। और सभी महापुरुषों ने इन सिद्धियों की कोई कद्र नहीं की, आदर नहीं किया और इन्हें फटकार करके भगा दिया। तो पहले बात ये समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज भगवान की कृपा से मेरी ये समझ में आया है कि वास्तव में सिद्धियाँ भगवत मार्ग से विमुख करने वाली हैं। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर नामक अनेक रोग हमारे शरीर में, हमारे मन में बैठे हुए हैं और ये कब अपना अटैक कर दें इनका कोई पता नहीं। इसलिए अगर साधक में सिद्धियां आ गईं और वो उन सिद्धियों के आधार पर अपने मन को कितना भी संयत करे, लेकिन कभी अगर वो मार्ग से भटक गया तो उसका किया कराया चौपट हो सकता है। क्योंकि अगर वो किसी कार्यवश कोई कार्य कर रहा है और कहीं भी उसको कैसे भी करके मन उन्हें बहला फुसला सकता है, धार्मिक अपने सनातन धर्म के प्रचार के लिए, अथवा किसी भी कारण से वो अहंकार में फंस सकता है। और जैसे ही मनुष्य को अहंकार आएगा उसकी सारी साधना चौपट हो जाएगी। मान लीजिए कोई भी ऐसा कार्य है जिसे वो कर सकता है और वो दूसरे को दिखा रहा है और उन सिद्धियों के प्रभाव से वो कुछ भी कर देता है और धीरे धीरे जब वो ज़्यादा व्यस्त रहेगा, बिजी रहेगा, साधना का पथ कमज़ोर होता जाएगा, भगवान में विश्वास कमज़ोर होता जाएगा और अपने आप को सिद्धियों का, चमत्कार का भंडार मानेगा, सिद्धि का भंडार मानेगा और कोई भी कार्य कर देगा तो धीरे हो सकता है कि वो फिसल जाए। तो इसलिए सिद्धियां बहुत खतरनाक हैं। भगवान का आश्रय जब आप पूरी तरह से ले लोगे तो आप को जो कुछ होना है वो तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ये काम है, अगर आप इसे अच्छा समझते हो तो ऐसा कर दो, नहीं समझते हो तो आपकी मर्जी है, आप जैसा करो वैसा सही ही होगा। क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, यानी हमारे सर्वस्व हैं। इस बात को मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ। तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव बंधुश्च सखा तुम्हेव विद्या द्रविणम तुम्हेव सर्वम मम देव देव। और भगवान हमारे इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि हमारे हित के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और अगर हमारे हित में कोई काम होगा तो वो स्वयं ही करेंगे। उनसे अगर तुम्हें नहीं निठ रही है तो प्रार्थना कर दो कि ये काम करवाना है। अगर हमारे हित में नहीं है तो वो काम नहीं होगा और जो हित में होगा वो हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए सिद्धियां बहुत ही खतरनाक हैं। भगवान का आश्रय रखो, सिद्धियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। और सिद्धियां अगर कोई है भी तो उससे प्रार्थना करो कि वो हमारे पास न रहे। और वो, क्योंकि उसे एक तरह से आप ऐसे समझो जैसे कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा दुश्मन रह रहा है, क्योंकि वो पता नहीं कब हमें गिरा दे और कब हमारा सत्यानाश कर दे। क्योंकि मान बढ़ाई, कंचन कामिनी, ईर्ष और क्या बोलते हैं, राग द्वेष, ये बहुत बड़े दुश्मन हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो
इनसे बचने के लिए हमें कोई भी सिद्धि अपने पास नहीं रखनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि कभी भी प्राप्त न हो। इसलिए हमें तो एक ही सिद्धि प्राप्त हो, यह भगवान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे भगवान, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूँ। आप मेरे पिता हो, मैं आपका पुत्र हूँ। आप मेरे मित्र हो, मैं आपका सखा हूँ। आप मेरे दोस्त हो, सब कुछ आप ही हो। आप जो कुछ भी करो तो कर सको, वही करो जो मेरे योग्य हो। आप जानते हो मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए भगवान के आश्रय रहकर और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ऐसे उन पर निर्भर होते हुए अपनी बुरी बुरी इच्छाओं को, अपनी अपनी गंदी कामनाओं को साथ सम्मत आप भी करो और जो नहीं हो रही है उसे भगवान से दूर करने के लिए प्रार्थना करो और आप एकदम भगवान के आश्रित होकर के अनंत आनंद को, भगवत आनंद को प्राप्त करो, आत्मानंद को प्राप्त करो, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। ओम बोलो।